everyone. Welcome to my YouTube channel Learn with Bhavna. So, dear students, today we have to study important topics in chemistry. Now, we have to start. So, first is some commercially important alcohols. कुछ हम important alcohols पढ़ेंगे. मेनली एल्कोहलिक वर्ड हमने पहले भी समझा हुआ है जब मैंने आपको इथनॉल करवाया था, लेकिन अब हम उसके वेरियस फॉर्म्स को यहाँ पर रीड आउट करते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ अ मिथनॉल. मिथनॉल क्या है? मिथनॉल और मिथाइल अल्कोहल is also known as a wood spirit or a wood alcohol because it was originally prepared by the destructive distillation of a wood. मिथनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल को हम वुड स्पिरिट कहते हैं. इसे वुड अल्कोहल भी बोला जाता है क्योंकि इसको ओरिजिनली प्रिपेयर किया गया था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वे से. Nowadays it is manufactured by catalytic hydrogenations of carbon monoxide और वाटर गैस. लेकिन इस टाइम में इसकी जो प्रेपरेशन है वो कैटलिक हाइड्रोजिनेशंस के साथ होती है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर गैस को हम यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन गैस को यूज़ करते हैं. अ मिक्सचर ऑफ अ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज़ पास्ड ओवर अ कैटलिक consisting of oxides of a copper, zinc and chromium at 573 to 673 Kelvin and under 200 to 300 atmospheric pressure when ethanol is formed. So ये एक केमिकल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, देन इन अ प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिक chromium oxide, zinc oxide and a chromium dioxide at a 573 to 673 Kelvin and with the atmospheric temperature 200 to 300 atmosphere, then the formation of a methanol is formed here. So dear students, यहाँ पर देखो आप कि कार्बन और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन से का मिथनॉल की फॉर्मेशन हुई है, जिसमें एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन्स हैं. बिकॉज यहाँ पर अगर हम इसकी बैलेंसिंग करें तो 2 2 ज़ा 4 मीन्स यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स हो गए हैं. सो यहाँ पर स्टूडेंट CH3 है. 3 हाइड्रोजन्स तो कंप्लीट हैं, एक हाइड्रोजन ये है, तो अगर आप इसकी काउंटिंग करते हो तो 4 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे, देन एक ऑक्सीजन है. सो बैलेंसिंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में इक्वल है. इट मीन्स जो ये केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है. सो आई होप आपको इतना अंडरस्टैंड हो गया होगा टॉपिक. Then प्रॉपर्टीज़ करते हैं. सो मिथनॉल इज़ अ कलरलेस लिक्विड विद अ बॉइलिंग पॉइंट 333 केल्विन. मिथनॉल एक कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है. इट इज़ अ मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रॉपर्टीज़. सो यहाँ पर एक वर्ड है कि मिसिबल का मतलब होता है कि मिल जाना, कि जो अल्कोहल है वो वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाती है. बिकॉज अल्कोहल की जो फॉर्म होती है वो भी लिक्विड है और वाटर तो ऑब्वियसली लिक्विड है, तो दोनों एग्जैक्टली मिसिबल फॉर्म में आते हैं. और इसका जो बिहाइंड रीज़न है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बिकॉज वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है. सो इट इज़ हाईली पॉइजनस इन नेचर एंड व्हेन टेकन इंटरनली इट कॉजेज ब्लाइंडनेस और इवन डेथ. सो स्टूडेंट्स, अल्कोहल की वैसे भी कंजम्पशन अगर ड्रिंक आउट जो करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मीन्स काफ़ी बैड इम्पैक्ट है इस चीज़ का, ठीक है. और नेचर में ये पॉइजनस है और इवन कई बार तो इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं. अगर लार्ज अमाउंट क्वांटिटी में अल्कोहल को कंज्यूम किया जाए तो इवन डेथ भी पॉसिबल है इस चीज़ से. सो इट गिव्स मोस्ट ऑफ द जनरल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल. सो फर्स्ट हम इसकी मिथनॉल के यूजेस देखेंगे. सो मिथनॉल को यूज़ किया जाता है फॉर अ सॉल्वेंट, पेंट एंड वर्निशेस में, एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर्स में, मैन्युफैक्चर फॉर्मेल्डिहाइड विच इज़ अ वेरी वाइडली यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्लास्टिक्स में इसकी फॉर्मेशन होती है. फॉर डीनेचुराइजिंग ethyl alcohol, that means to make it unfit for drinking purpose. So denatured alcohol is a commercially
known as a methylated spirit. सो स्टूडेंट्स एक्चुअली यहाँ पर जो ये आप देख रहे हो फोर्थ पॉइंट, इसमें ना इंडस्ट्रियल वे से अल्कोहल के फॉर्मेशन की प्रेपरेशन है. सो जो अल्कोहल्स अनफिट होती हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, उन अल्कोहल्स को मिथाइलेटेड स्पिरिट में यूज़ किया जाता है. मेनली अल्कोहल का मीनिंग तो यहाँ पर शराब ही है, ठीक है, लेकिन उसकी भी वेरियस फॉर्म्स हैं केमिस्ट्री में. सो उसमें अगर आप देखो कि जो अल्कोहल पीने के लिए अनफिट है ड्रिंकिंग के लिए, सो उसको मिथाइलेटेड स्पिरिट में यूज़ करते हैं. मोटर फ्यूल्स में से यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम्स, ड्रग्स एंड वार्निशेस. परफ्यूम्स में यूज़ होता है अल्कोहल्स का. इवन कई बार तो मेडिकल उसमें अगर जो सिरप्स वगैरह होती हैं, ठीक है, कफ सिरप्स होती हैं, तो उसमें भी अल्कोहल का अमाउंट यूज़ किया जाता है. ड्रग्स में यूज़ किया जाता है इसे. ड्रग्स मेनली मेडिसिन्स का वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है. ड्रग्स यहाँ पर आप मेडिसिन्स को अंडरस्टैंड करोगे इस वे से, और वार्निशेस में. सो नेक्स्ट इज़ अ इथनॉल. इथनॉल इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ अल्कोहल सीरीज एंड इट इज़ सिंपली नोन एज अ अल्कोहल. सो इथनॉल भी इम्पॉर्टेंट मेंबर है अल्कोहल का, और हम इसे अल्कोहल बोलते हैं. नॉर्मली इसका सिंपल मीनिंग अल्कोहल है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ grain alcohol because it can be prepared from a starchy grain. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर बच्चे ये लिखा है कि जो इथनॉल है वो फॉर्म होती है स्टार्ची से, स्टार्ची ग्रेन से फॉर्म होती है. मेनली स्टार्च का मतलब होता है मैदा, ठीक है, तो उस वजह से इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है. इट कैन बी मैन्युफैक्चर बाय द फर्मेंटेशन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट्स और हाइड्रेशंस ऑफ अ alkene. So properties: it is a colorless volatile liquid with a characteristic pleasant odor. It has boiling point of 351 Kelvin. It gives all the general reactions of alcohol. So first ethyl alcohol is used as a industrial solvent for paints, lacquers, dyes, varnishes, cosmetics, perfumes. In the manufacture of alcoholic beverage में हम इसे यूज़ करते हैं. In the preparation of ether, chloroform, iodoform, acetaldehyde, acetic acid. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो वर्ड है, मेनली क्लोरोफॉर्म आपको पता भी होगा कि एनेस्थेटिक में इसे यूज़ किया जाता है. मेनली जब ऑपरेट वगैरह करते हैं तो पेशेंट को, ठीक है, उसको मीन्स कोई अगर ऑपरेट है, कोई पेन फील ना हो, तो क्लोरोफॉर्म इंजेक्ट किया जाता है उसमें. जब ऑक्सीजन वगैरह लगाई जाती है. सो इन अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सच एज द थर्मामीटर्स एंड द स्पिरिट लेवल. साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होता है. थर्मामीटर्स में इसका यूज़ होता है एज एन एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स, एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, एज अ फ्यूल्स इन स्पिरिट लैम्प्स एंड स्टोव्स. इन हॉस्पिटल एज अ एंटीसेप्टिक वे में इसका काफ़ी यूज़ है अल्कोहल का. इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ अ ड्रग्स, फ्लेवरिंग, एक्सट्रैक्ट, परफ्यूम्स, उसमें भी अल्कोहल यूज़ होती है. सो नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स. इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स क्या होती हैं? इथाइल अल्कोहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल विच इज़ अ क्वाइटली फ्रेंडली यूज्ड. इट इज़ sold in a different grades of a purity of a different purpose. So first one is absolute alcohol. It is a 100% प्योर इथनॉल. एब्सोल्यूट अल्कोहल में 100% प्योर है इथनॉल. एंड द फर्मेंटेशन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट्स गिव इथनॉल containing water. The fractional distillations of aqueous solutions of ethanols gives a constant boiling azeotropic mixture of the containing 95% ethanol. To get 100% ethanol, a small amount of a benzene is added with the azeotropic mixture and a distill. The first reactions consist of a water, ethanol, benzene. After all, water is removed and the second fraction consists of a benzene and ethanol. Finally, pure ethanol is distilled as a last fraction. सो एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% अल्कोहल है, ठीक है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है. और इसकी जो फर्मेंटेशन है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिक्स होकर बनती है. और फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में हम इसे यूज़ करते हैं. इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट पर रखा जाता है. यहाँ पर बच्चे
एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर है, ठीक है। ये अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा थोड़ा सा। उसमें 95% इथनॉल यूज़ है, 100% इथनॉल में स्मॉल अमाउंट में थोड़ी सी बेंजीन हम ऐड करते हैं एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर में। और इसकी जो डिस्टिलेशन है वो 333.8 केल्विन पर होती है, जिसमें वाटर, इथनॉल एंड बेंजीन तीनों चीज़ें कंसिस्ट की जाती हैं। आफ्टर ऑल वाटर इज़ रिमूव्ड, the second fraction consists of a benzene and ethanol. Finally pure ethanol is a distilled as a last fraction, और finally जो pure ethanol है उसको डिस्टिल किया जाता है। नेक्स्ट इज अ मिथाइलेटेड स्पिरिट और denatured alcohol. It is a 95% ethyl alcohol. To avoid the misuse of alcohol meant for the industrial for drinking purpose, it is made unfit for a mixing it in a ethanol. Some common copper sulfate and a pyridine. This process is called a denaturation of alcohol, and the alcohol thus obtained is called a methylated spirit or denatured alcohol. It is a quite cheap and can be used for the non-drinking purpose, and particularly in industries. सो मिथाइलेटेड अल्कोहल और डीनेचुरेटेड स्पिरिट में हम 95% इथाइल अल्कोहल को लेते हैं, ठीक है। और इसका मिसयूज़ इंडस्ट्रीज़ में ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ना किया जाए। सो इसको अनफिट, इट इज़ मेड अनफिट फॉर मिक्सिंग इट इन ए मिथनॉल। इसको, ठीक है, अनफिट है ये मिथनॉल में, इसकी मिक्सिंग प्रॉपरली नहीं है। सम कॉपर सल्फेट्स हैं जिसमें पिरेडिन आता है। पिरेडिन मेनली ना उसकी जो स्मेल है काफ़ी ज़्यादा फॉग स्मेल होती है। सो दे इस प्रोसेस को डीनेचुराइजेशन बोला जाता है अल्कोहल की। सो इट इज़ अ क्वाइट चीप, ये काफ़ी सस्ती है एंड कैन बी यूज फॉर नॉन ड्रिंकिंग पर्पस, और नॉन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में। So next is a power alcohol and alcoholic beverages. So students, पावर अल्कोहल में सिर्फ आपको इतनी ही लाइन मैंने पढ़ानी है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 20% इथनॉल। ये 20% इथनॉल एंड 50% गैसोलीन का मिक्सचर है। नेक्स्ट वन इज़ अल्कोहलिक बीवरेज। लिक्विड्स यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस कंसिस्ट अल्कोहल एंड अ प्रिंसिपल इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट्स, दीज आर कॉल्ड अल्कोहलिक बीवरेजेस। लिक्विड्स जो यूज़ किए जाती हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, जिसमें अल्कोहल है, वो प्रिंसिपल है एंटीटॉक्सिंग एजेंट्स का, जिसे हम अल्कोहलिक बीवरेजेस बोलते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंसेस से, इसे अलग अलग वे से प्रिपेयर किया जाता है। सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ बीवरेजेस, डिस्टिल्ड एंड अनडिस्टिल्ड। अनडिस्टिल्ड बीवरेजेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रेप्स एंड अदर फ्रूट जूसेस, और जो अनडिस्टिल्ड बीवरेजेस हैं वो ग्रेप से या फिर दूसरे फ्रूट जूसेस से प्रिपेयर की जाती हैं, जिसे वाइन बोलते हैं। द लिक्वर obtained by the distillations have higher alcoholic content and have different name, trade names such as इसका अलग अलग नेम है, ठीक है, विस्की, रम, ब्रांडी, गिन्सो, ये अल्कोहल की फॉर्म्स हैं। टॉक्सिसिटी ऑफ अल्कोहल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, और इसकी नॉलेज होनी आपको मस्ट है, बिकॉज अल्कोहल को कंज्यूम करना कोई गुड हैबिट तो है नहीं है, ठीक है। तो इसकी टॉक्सिसिटी देखते हैं। The toxicity of alcohol is mainly due to their biological oxidation taking place in a living organism. Methyl alcohol is highly toxic and is its consumption cause blindness and death. जो टॉक्सिसिटी का मीनिंग होता है कि हानिकारक है, कि शराब कैसे हानिकारक है। सो नॉर्मल इतना तो पता ही है, पता होता ही है स्टूडेंट्स को कि लाइक जैसे लीवर वगैरह डैमेज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे इसकी हाईली टॉक्सिसिटी बताई गई। अगर इसको कंज्यूम किया जाएगा तो ब्लाइंडनेस और इवन डेथ भी हो सकती है। इथाइल अल्कोहल इज़ अ नॉन टॉक्सिक, लेकिन इथाइल अल्कोहल टॉक्सिक नहीं है, बट प्रोड्यूस साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स इससे होते हैं। डिस्टर्बिंग ब्रेन एक्टिविटी ऑन ड्रिंकिंग, पीने से डिस्टर्ब हो जाती है ब्रेन की एक्टिविटी, ठीक है। So the commercial alcohol is made unfit for drinking by mixing it a copper sulfate and a pyridine, which makes it a foul smelling liquid. It is also known as a denaturation of alcohol. So इसका जो commercially alcohol का use है वो unfit है ड्रिंकिंग के लिए, और अगर
इसमें पिरेडिन अल्कोहल की यूज़ की जाए तो इसमें जो इसकी स्मेल है वो काफ़ी फॉल स्मेल हो जाती है और इसे डीनेचुरलाइजेशन ऑफ अल्कोहल बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ना है। इसकी एक और फॉर्म भी है, फिनोल है वो। सो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम उसे। इतना इनफ है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।